कुछ लोगों की धारणा है यहां रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं, यहां पंडा पुजारी लोग बहुत परेशान करते हैं। परेशान करते हैं? क्या परेशान करते हैं? तुम्हें क्या पता, वो दिन भर रिक्शा चलाता है, इसके बाद अपने परिवार को लेकर वृंदावन वास कर रहा है। कितना महंगा समय है और सबसे महंगा स्थान है यहां। अगर वो 200-500 रुपए रिक्शा वाला कमा लेता है, वृंदावन वास करता है, परिवार सहित भजन करता है, तो तुम दोष दृष्टि देखते हो? कैसे तुम्हें पता है? ब्रजवासियों के पास खेती नहीं है, सबके पास व्यापार नहीं है, ये कैसे उधर पोषण करते, तुम्हें क्या पता? अरे इन ब्रजवासी बालकों में भगवान को देखो। ये जो ब्रजवास कर रहे हैं, तुम्हारा 10 रुपया ज्यादा चला गया तो सहयोग मानो। ये जो भगवान की सेवा में है, तुम्हें यहां तीर्थ के दर्शन कराते हैं, आप क्या समझते हो? रात दिन भगवान के धाम में रहते, भगवान की सेवा करते, भगवान का जस गाते, 1500 दिन में ले लिए और अपने परिवार का पोषण किए। बेईमानी तुम अपने हृदय में देखो कि लाखों की बेईमानी करते हो, पापाचरण करते हो, तब तुम्हें दोष नहीं आता। धाम और तीर्थों में जाके 10-20 रुपया कोई ज्यादा ले लिया तो तुम्हें सब फ्रॉड नजर आते हैं, तुम्हें सब दोषी नजर आते हैं। अरे अपने दिमाग को ठीक करो। वृंदावन वास कठिन मोहि माही, ये पूरे परिवार को लेकर के वास कर रहे हैं। कोई पोछा लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कैसे वृंदावन वास कर रहे हैं, बड़े कष्ट से कर रहे हैं। आप क्या समझते हो? ब्रजवासी जनों के घर में जब जब भिक्षा मांगने गए, पूरा जीवन भिक्षा में ही गया है। आप चाहे सूखी खाएं, बाबा जी को घी की चुपड़ी दी है, हमने देखा। और उन पंडों के घर जो 10-10 रुपए में सेवा कुंज निधिवन के दर्शन करा, ए बाबा रुको, थोड़ा ठाकुर जी का मीठा लेते। तुम क्या जानो, सैकड़ों संतों का उदर पोषण तुम्हारे पैसे से होगा। अगर 10 रुपया ज्यादा इनके पास चला जाता है तो ये संतों की सेवा करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, धामवासी पर दोष दर्शन मत करो। कोई तुमसे झगड़ रहा है, 10 रुपया ज्यादा मांग रहा है, आप दे दीजिए। आपके पास नहीं है तो हाथ जोड़कर विनय कर दी, भाई 25 थे, 25 दे दिया आप हमारी, और चल दीजिए। झगड़ने की जरूरत नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर में अगर 1 लाख रुपया लग जाए तो कोई बात नहीं, और धाम तीर्थ में आकर तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं और 10-20-50 कोई ज्यादा ले ले तो यहां से जाकर तुम निंदा करोगे कि वृंदावन के ब्रज के पुजारी और पंडा, सबकी निंदा एक शब्द में करके अपना नाश करोगे। क्या जानते हो कैसे कैसे ठाकुर जी के पुजारी है, रात दिन आंसू चलते रहते हैं। ऐसे हमने देखे। तुमको 1-2 घटना में तुमको ऐसा दोष दर्शन हो रहा, नहीं नहीं, तुम नहीं समझ सकते। ये वो देश है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा कहते थे, जहां 10-5 ब्रजवासी बालक खेलते हो, वहां चरण धूलि लेके माथे पे लगाना, उनमें कोई प्रिया प्रीतम है, उन्हीं में कोई लाडली लाल जी खेल रहे। सच्ची मानिए, इन ब्रजवासियों के प्रति, धामवासियों के प्रति जहां तक हो सके हम कहते हैं निरपराध भावना रखो। थोड़ा सकारात्मक सोचिए, भगवत धाम में आए हो, नकारात्मक सोच का त्याग कर दो। हम सही कहते हैं आपसे, ये रिक्शा वालों को हम प्रणाम करते हैं। चतुरासी जी का गायन, सेवा सब करने के बाद 2-4 घंटे रिक्शा चलाया, फिर शाम के वाणी पाठ में बैठे, भजन साधन, ठाकुर जी घर में विराजमान, उनकी सेवा, और जो 100-200-500 ले पाए उसी से परिवार। कितना महंगा है यहाँ का वास, जानते हो कितना महंगा? जो यहाँ के रह रहे हैं उनको पता है। ये विश्व का परम वंदनीय धाम है। यहां सब एक छोटी सी दुकान खोलें, पूरा परिवार उसी से चल रहा है। कितना मुनाफा ले लेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि 10 की चीज को वो 50 में बेच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मूल्य लिखा होता है और मूल्य 2-4-5-6 रुपया बढ़ा के लिखा हुआ होगा, उतना ही बेचेंगे। तो हमें लगता है कि हम जब धाम आवे तो पहले अपने दिमाग को ठीक करें कि हम यहां किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे।